चिता मुकुट कुंडल हार रत्नै शक्रादिभिर्सुरगुणे स्तुत पाद पद्मा ते मे जिना प्रवर वंश जगत प्रदीपास तीर्थंकरा सतत शांति करा भवन्तु। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका जो समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उस समाधान को मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मधुर वाणी से हमें प्रदान कर रहे हैं। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सब लोग सम्यक समाधान का कार्यक्रम का डेली प्रसारण सुनते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता, यह अनुपम उपक्रम जतारा समाज के माध्यम के द्वारा हम सब आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में हम 3 सवाल पूछते हैं। वो 3 सवाल इसी कार्यक्रम के दौरान, मतलब सम्यक समाधान के दौरान, बीच में पट्टी पे 3 सवाल पूछे जाते हैं और वो 3 सवालों का जवाब आपको 1 घंटे के भीतर, मतलब 6:15 तक आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इसके ऊपर आपको ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर इमेज के साथ आप भेज सकते हो। जो सही जवाब आएंगे वो सही जवाब अलग निकाले जाएंगे, मतलब उनको तीनों क्वेश्चंस के, तीनों सवाल के सही जवाब चाहिए और वो जिन जिन महानुभावों का उनका नाम आएगा वो नाम अलग किया जाएगा जो तीनों सवाल के सही जवाब देंगे। उसके बाद शाम को 6:45 पे यूट्यूब चैनल पे आचार्य भक्ति का कार्यक्रम लाइव आता है और इस लाइव कार्यक्रम के दौरान इस जो प्रतियोगिता है, सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए जाते हैं और इसकी प्रक्रिया है, जो सही जवाब देते हैं उसमें से 3 लकी ड्रॉ निकलते हैं और वो 3 लकी ड्रॉ को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये रही सुविशुद्ध ज्ञानधारा की भूमिका और आप चलते हैं उस अनुपम बेला की ओर जिसमें मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमारे मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान करते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, उनको यही विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। एक छोटा सा विकल्प जो कि समीचीनता के अभाव में भव के दुख का कारण बन गया, और वही माँ जो अपने पुत्र के प्रति विकल्प कर रही थी, वही त्रियंच पर्याय को प्राप्त करके और उसी पुत्र को खाने के लिए उद्यत हो गई। क्यों? क्योंकि विकल्प जो था वह समीचीन नहीं था और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हो पाया था। हम सभी का तीव्र पुण्योदय है कि हमें अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हो रहा है और इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प दूध राजस्थान से सुनीता जैन बड़जात्या परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आज इतने तीर्थ क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, क्या वहाँ मंदिर आदि सब चीज़ों के साथ साथ एक अस्पताल भी क्यों न बनाया जाए।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। माँ, आपकी अपेक्षा से आपकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है, पर मेरी व्यक्तिगत सोच और आगम के परिप्रेक्ष्य में मेरा यही चिंतन है कि जो तीर्थ क्षेत्र आदि के स्थानों पर जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारा सुधार हो रहा है, चाहे वह बहुत सुंदर सुंदर वीआईपी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, या जैसे कि आपके मन में भी विकल्प है, ऐसे बहुत सारे जीवों के मन में विकल्प है कि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के स्थानों पर या उसके अलावा भी बहुत सारे अस्पताल, हॉस्पिटल, आरोग्य केंद्र आदि बनाने की आवश्यकता है। पर ये आपकी दृष्टि से समीचीन लग रहा हो, पर मेरे दृष्टि से मैं किंचित भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र हो या किसी प्रकार के भी मंदिर के आसपास वह अस्पताल या जो आरोग्य केंद्र आदि का बात आप कह रहे हो, वह किंचित भी करना रखना उचित नहीं। पहली बात तो हमें यह समझनी होगी, अगर व्यक्ति परिपूर्ण रूप से हमारे जैन धर्म और जैन धर्म के साथ साथ जो उस जैन धर्म के सिद्धांत है, जैसे अहिंसा, रात्रि भोजन का त्याग, चने पानी का प्रयोग और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा, इन सिद्धांतों को जीवन में अगर पालन कर ले तो कभी उसे अस्पताल में जाने की ही ज़रूरत नहीं है, कभी डॉक्टर का मुंह देखने की भी आवश्यकता नहीं है। परिपूर्ण रूप से जो जो जैन दर्शन के, जैन धर्म के सिद्धांत महावीर भगवंत और हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं, उन सिद्धांतों को जो अपने जीवन में धारण करता है और जो परिपूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, पाठ, दान आदि करता है, जो आगम ग्रंथों में श्रावक के लिए षडावश्यक का पालन बताया है, जो जो क्रियाएं बताई है, उन क्रियाओं को समय पर अगर वह प्रत्येक व्यक्ति करेगा तो क्या तीर्थ क्षेत्र ही क्या, कहीं अन्यत्र भी आपको अस्पताल आदि जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जो आपका विचार है कि अस्पताल तीर्थ क्षेत्र पे हो, दूसरी बात ये भी हमें समझनी होगी कि अगर तीर्थ क्षेत्र पर हम अस्पताल बनाएंगे तो अस्पताल में जो भी हिंसाएं होंगी, अगर माना कि वहाँ कुछ कैजुअलिटी होती है, कुछ ऑपरेशन आदि होते हैं, रक्तदान किया जा रहा है, रक्त देना लेना या ऑपरेशन में रक्त बहना, ये परिपूर्ण रूप से हिंसा है। फिर उसकी सामग्री, उसके निमित्त से वह जो औजार है, उसकी साफ सफाई, वह सब कुछ, खून, मांस, पीप, जो ऑपरेशन के बाद अशुद्ध द्रव्य है, वह सब कहाँ फेंका जाएगा? वह उसके निमित्त से वह पूरा हमारा तीर्थ क्षेत्र ही, जो उस तीर्थ क्षेत्र की तीर्थंकरों के वह निषेधिका के रूप में या उनकी प्रतिमा आदि के रूप से जो पवित्रता है, वह स्वयं ही उस अस्पताल आदि के निमित्त से नष्ट हो जाएगी। और ऐसे भले ही जीवों को बचाने के लिए दृष्टि से हम वहाँ अस्पताल कर रहे हैं, दया करुणा से युक्त होकर कर रहे हैं, पर कुछ विषय हमें प्रैक्टिकली भी सोचने पड़ेंगे। उसके निमित्त से होने वाली हिंसा, वह अशुद्ध द्रव्य, उनका निसर्गज कहाँ होगा, उनको जो फेंकना है वो उसकी क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, आदि आदि बहुत सारी बातों को हमें सोचना होगा। और हो सकता है वहाँ जो करुण क्रुदन होगा, रोना गाना होगा, उस अस्पताल आदि में किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो वह वहाँ जो निगेटिविटी फैलेगी वह उस क्षेत्र के लिए और वहाँ की शांति और वहाँ के एक प्रसन्न वातावरण के लिए, पॉजिटिविटी के लिए घातक हो सकती है। इसलिए परिपूर्ण रूप से आगम के और हमारे परिप्रेक्ष्य में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर अस्पताल, हॉस्पिटल, आरोग्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, किसी भी प्रकार का ये जो वर्तमान में करने के विचार आपके मन में आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके स्थान पर वो हो और तीर्थ क्षेत्र या मंदिर अपने स्थान पे हो, पर मैं पुनः यही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो सच्चे मन से, सच्चे भावों से देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेगा और जितने कायदे कानून आगम में आचार्य भगवंतों ने षडावश्यक रूप, श्रावकों के कर्तव्य रूप बताए गए हैं, उन नियमों का, कर्तव्यों का अगर पालन करेंगे तो हमें अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वचित कदाचित कभी तीव्र पूर्व कर्म के उदय से
कोई बीमार भी पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था कहीं अन्यत्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जैन समाज के अस्पताल नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, हो पर वह तीर्थ क्षेत्र पे नहीं हो, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग है। एक नेगेटिविटी फैला सकता है और एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा परिपूर्ण है, तो वहाँ पर वह नेगेटिविटी बढ़कर वहाँ की अतिशयता कम होने की संभावना है। इसलिए वह दोनों का स्थान भिन्न भिन्न परिपूर्ण रूप से हो, यही हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। चेतना जैन, बंडी, रतलाम, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम दोनों का एक ही टाइम भोजन करने का नियम है और यदि बीमारी आ जाए तो समय के अनुसार नियम लेते हैं एवं दूध, फल, पानी सुबह शाम लेते हैं, तो ऐसा नियम लेना सही है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने शक्तितः त्याग और शक्तितः तप इस प्रकार की व्याख्या करते हुए नियम, व्रत आदि के विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो 16 करण भावना शायद आपने पढ़ी होगी, उस 16 करण भावनाओं में ये शक्तितः त्याग, शक्तितः तप का व्याख्यान होता है। जो तप, तपस्या या त्याग जो नियम रूप में करने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में बताई है, या संयम आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में होता है, वह परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार ही करना होगा। शक्ति से अधिक या शक्ति से कम किंचित भी आगम में स्वीकार नहीं किया गया। अगर शक्ति से कम कोई व्यक्ति तपस्या, त्याग, नियम आदि ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसके विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं वह अपने ही शक्ति को छुपाने के निमित्त से वह डाकू है, और शक्ति से अधिक तपस्या, दान, त्याग आदि कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से अपने आप में ही अपने उस शक्ति से अधिक करने के निमित्त से वह अपने आप में ही आने वाले समय में अपने उस तपस्या, त्याग, दान आदि के निमित्त से संक्लिष्टता को प्राप्त करने के कारण से वह पाप का ही अर्जन करेगा। इसलिए जो आप शुद्ध भोजन, 16 का भोजन कर रहे हैं और अपनी उम्र देखते हुए जो विषमता के समय पर शाम को फल, पानी, दूध आदि ग्रहण करने की आपने आपके नियम में छूट रखी है, वह योग्य ही है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये भी हम समझे एकासन वह गिनती में नहीं आएंगे, पर फिर भी स्वशक्तिपूर्वक यथाशक्ति जो त्याग तपस्या की व्याख्या की है उसकी अपेक्षा से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। अगर हमने संकल्प ले लिया, माना कि नियम ले लिया कि किसी भी हालत में हम एक ही समय भोजन करेंगे, और ऐसी परिस्थिति आई कि 4 दिन हमने शाम को फल, दूध, पानी आदि नहीं लिया और एकासन में के नियम में हम अडिग रहे, पर पता चला 5वें 6वें दिन अस्पताल में भर्ती कराकर डॉक्टर ने अगर सलाइन इंजेक्शन लगा दिया, तो हमारा धर्म 16 का भोजन और हमारा नियम त्याग कहाँ बचा। इसलिए जितनी शक्ति है उस शक्ति को संभालते संभालते ही हम क्रम से आगे बढ़े। भले ही हम जितना छोटा सा नियम ले रहे हैं, पर जो श्रद्धापूर्वक और परिपूर्ण रूप से उस नियम पर विश्वास करते हुए छोटा सा नियम भी हमारे जीवन में कार्यकारी हो सकता है। पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते हुए और उस नियम पर भी श्रद्धा करते हुए हमें उसका निरतिचार पालन करना होगा। भले ही छोटा नियम हो चाहे बड़ा नियम हो, अगर निरतिचार मायाचारी रहित हम नियम का पालन करेंगे तो नियम से छोटे नियम से भी हमें बहुत बड़ा फल मिल सकता है। भले ही उपवास नहीं हो, एकासन भी नहीं हो, पर अपने शक्ति पूर्वक जैसे हमने दूध, फल, पानी आदि लेकर संकल्प नियम लिया है, वो भी अपनी उम्र, स्थिति, शक्ति आदि को देखते हुए योग्य ही है, और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं इंदौर, मध्य प्रदेश से सुनीता गोवाड़िया अपने ऑडियो मैसेज के साथ। गुरुदेव, मैं इंदौर से सुनीता गोवाड़िया, आपको कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने मेरे 3-4 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से सहज और सरल में समझा दिए, उसके लिए आभार आभार आभार। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भक्तामर के 43वें काव्य में कंठ कोकिला सा अति काला, क्रोधित हो फन किया विशाल, लाल लाल लोचन करके यदि झपटे नाग महाविकराल,
नाम रूप तब अहिदमनी का। तो मेरे को यह अहिदमनी का अर्थ समझना है, कृपा करें मुझे बताइए। नमोस्तु नमोस्तु नमो। माँ, पहली बात तो जो श्लोक आपने कहा है और जो नंबर आपने कहा है उसमें थोड़ी सी विसंगति है। वह इस प्रकार की, आपने जो 43 नंबर के श्लोक की कही है और वह भक्तांबर के पाठ में एक 41 नंबर का श्लोक है जहाँ उस नागदमनी या अहदमनी का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर संस्कृत भक्तांबर के अपेक्षा से हम समझें तो वहाँ पर आचार्य भगवंत स्पष्ट कह रहे हैं तो नाम नागदमनी हृदय से पुंस, और उसी को ही नागदमनी शब्द को ही भाषा में या हिंदी में परिवर्तित करते हुए, पद्यानुवाद करते हुए कवि ने उस नागदमनी का ही पर्यायवाची शब्द अहिदमनी ग्रहण किया है। और जो नागदमनी शब्द है वह नागदमनी का अर्थ होता है जो नाग के विष का दमन करने वाली एक औषधि जो जड़ी बूटी के रूप में प्राप्त होती है, उसको ही वहाँ नागदमनी कहा है। और उसको ही पर्यायवाची नाम लेते हुए कवि ने अहिदमनी कहा है। चाहे नागदमनी हो चाहे अहिदमनी हो, दोनों का अर्थ यही है कि अहि भी वह नागरूपी शत्रु का दमन करने वाली जो जड़ी बूटी होती है उसको ही अहिदमनी कहते हैं। जैसे एक ही औषधि के अनेक नाम हो सकते हैं, ऐसे ही उस नागदमनी नाम की जड़ी बूटी रूपी जो औषधि है जो नाग का जहर उतारती है उसको ही पर्यायवाची शब्द में अहिदमनी कहा जाता है। तो जैसे वह नाग के विष का दमन करने वाली औषधि जिसके पास होती है, वह कितना भी अकराल विकराल भयंकर सर्प भी डस जाए तो उससे वह उस जहर को उतारने का काम करने वाली होती है। इसलिए उस भुजंग भयहारी नामक जो नागदमनी जड़ी बूटी है, ऐसे ही प्रभु आप मेरे लिए नागदमनी के समान, अहिदमनी के समान हो कि आपकी भक्ति करने से कितना भी भयंकर विष क्यों ना भी चढ़ा हो तो वो भी सहजता से उतर जाएगा। इसलिए उस अहिदमनी नागदमनी जो पर्यायवाची शब्द है जो नाग के विष को, जहर को उतारने का, दमन करने का काम करते हैं, ऐसी उपमा देते हुए आदिनाथ भगवान की प्रशंसा करते हुए वह मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें किसी भी नाग, भुजंग, सर्प उनके विष का डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास वह आपकी भक्ति रूपी और आप रूपी अहिदमनी या नागदमनी रूपी जड़ी बूटी है। जैसे नागदमनी अहिदमनी रूपी औषधि होने पर कोई भयंकर कितना भी अकराल विकराल उस सर्प से, भुजंग से नहीं डरता, ऐसे भी कोई भी भयानक डर क्यों ना आ जाए, कोई नाग भी क्यों सामने ना आ जाए, फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास आप रूपी, आपकी भक्ति रूपी, आपकी श्रद्धा रूपी वह अहदमनी नागदमनी यानी नाग का और नाग रूपी विष का, शत्रु का दमन करने वाली औषधि आप ही हो। इसलिए वह नागदमनी का ही पर्यायवाची शब्द अहिदमनी वह 41 नंबर के श्लोक में जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है उसी को पद्यानुवाद करते हुए कवि ने अहिदमनी कहा है। दोनों का अर्थ वही है, जो नाग के जहर का दमन करने वाली जड़ी बूटी है उसे ही अहिदमनी या नागदमनी कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं इंजीनियर मोदी पवन कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, जतारा, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि 108 प्रण सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्प हमारा भी एक प्रश्न है महाराज जी। हम जैसे 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे तरफ से किसी भी जीव की विराध ना हो, लेकिन कोई ऐसा जीव बैठा हुआ है अपने संक्लेशित परिणामों में या उस स्थिति में कि हमें तो आज अपने प्राणों का देना है, तो अचानक हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक वो सामने आ जाता है और अपने प्राण दे देता है, तो इसका दोष महाराज जी किस पर आएगा? हम पर आएगा, या जबकि हमारे ऐसे भाव नहीं है कि किसी भी जीव का घात हमारे माध्यम से हो। इसी के चलते हुए और भी प्रश्न है महाराज जी। वैसे आपके समाधान में
ये देखा गया है कि इनसे छूते हुए और भी प्रश्नों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है महाराज जी कि हमने किराए की गाड़ी मंगवाई है और ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और किसी प्राणी का ऐसे ही जैसे हमने बताया है कि वो तो ये ठान के बैठा हुआ है कि हमें प्राणों का घात करना है और उस गाड़ी का किराया मैं चुका रहा हूँ लेकिन ड्राइवर के माध्यम से हुआ है, तो उसका दोष किस पर आएगा। और तीसरा इसी से प्रश्न है कि मान लो हम लोग सभी लोग बस में बैठे हैं और उस बस के माध्यम से ड्राइवर के माध्यम से ऐसा होता है, तो बस में जितनी भी सवारी हैं उनके ऊपर भी क्या दोष आएगा, और अगर आएगा तो ऐसी स्थिति में महाराज श्री हमें क्या करना चाहिए हम लोगों को। मैं कहना चाहूँगा महाराज जी, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत उलझी हुई बातें हैं। इनके सम्यक समाधान के लिए हम आपके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हमें सम्यक समाधान देने की महती कृपा करें पूज्य मुनि श्री। सबसे पहले तो हमें हिंसा के मायने समझने होंगे, हिंसा का अर्थ समझना होगा। बहुत सारे जीवों का ये सोच है कि मात्र किसी के प्राणों का घात करना, वध करना मात्र इतनी ही हिंसा है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसे उमास्वामी महाराज ने उस हिंसा के विषय में सूत्र देते हुए कहा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के निमित्त से जहाँ भी प्राणों की विराधना हो रही है वह प्राणों की विराधना प्रमाद के निमित्त से होने के कारण से उस प्रत्येक क्रिया को आचार्य भगवंतों ने हिंसा ही कहा है। भले ही जीव के प्राण चले जाए या वह इस पर्याय से निकल जाए या उसके किसी भी 10 प्राणों में से किसी भी प्राणों की विराधना हो, अगर वहाँ जीव का प्रमाद है तो नियम से वहाँ पर हिंसा ही होती है। और इसलिए जो आपने ये विकल्प पवन भैया पूछे हैं, उस विकल्प में सबसे पहले हमें ये विषय समझना होगा, गाड़ी चलाते हुए चाहे आप चलाओ, ड्राइवर चलाए या अन्य कोई भी चलाए, तो वहाँ पर भी अगर उस जीव का प्रमाद है तो नियम से उसका फल हमें हिंसा रूप ही लगेगा। भले ही सामने वाला व्यक्ति कुछ अन्य सोच के बैठा हो या उसका वध हो नहीं हो, पर उसके किंचित भी निमित्त से जो हमारा प्रमाद की परिणति चल रही है वह हमारी प्रमाद की परिणति हमें हिंसा का ही आश्रय बंद कराने वाली होती है। जैसे कि आपने पहले विकल्प में पूछा है, और उस विकल्प का यही समाधान हमें समझना होगा कि आपने भले ही ये सोचकर निर्णय करके ही गाड़ी निकाली है। पहली बात तो आप श्रावक थे, इसलिए परिपूर्ण हिंसा के त्यागी नहीं थे, पर फिर भी गाड़ी आदि चलाने में हिंसा होती है। बाकी वह बड़ा व्यक्ति कोई सामने आके मर रहा है वो तो फिर भी बात अलग है, पर सामान्य रूप से छोटे जीवों की विराधना, पशु पक्षियों की विराधना ये तो सहज है, ये तो आपको ज्ञात भी है। पर आपके विकल्प से संदर्भित होते हुए मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि जो आपने ये कहा है, कोई व्यक्ति ने निर्णय कर ही लिया है कि उसे गाड़ी के सामने मरना है और माना कि वह गाड़ी आपकी ही थी और आप ही ड्राइविंग कर रहे थे, तो परिपूर्ण रूप से आपका अगर उसको बचाने का पुरुषार्थ नहीं होगा, आप बिना देखे या अपने मस्ती में, अपने धुन में, अपनी प्रमाद में गाड़ी चला रहे हो तो और उसकी मृत्यु हो गई या उसकी विराधना हो गई, तो नियम से उसको यानी आपको उसका अवश्य ही हिंसाजन्य आश्रयबंध होगा। अगर उस स्थान पे आपने बचाने का प्रयास किया, खूब बचाने का प्रयास करने के बाद भी अगर उसको एक्सीडेंट में टक्कर लग गई या कुछ हो गया, तो फिर भी कुछ अंशों में आप उस हिंसा से बच सकते हो, पर फिर भी आप पाप से नहीं बच सकते हो। अंतर समझना, आपने भले ही परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते हुए उसे बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसे गाड़ी की टक्कर लग गई, उसका कुछ हाथ पैर टूट गया या मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। प्रमाद नहीं होने पर हिंसा के दोष से तो बच सकते हो, पर उसके प्राण चले गए, आपका काय योग, आपका मन योग और वचन योग, उसके निमित्त से तो आपको पाप का आश्रय अवश्य ही होगा।
इसलिए हिंसा के विषय में समझने से लिए हमें सबसे पहले व्यक्ति को यानी स्वयं का हो या किसी ड्राइवर के प्रमादजन्य परिणामों को समझना बहुत आवश्यक। प्रमाद होगा तो वह मरे या नहीं भी मरे तो भी हिंसा है, और प्रमाद नहीं है फिर भी वह अगर बच भी रहा है या मर भी रहा है तो वहाँ हिंसा जरूर नहीं है, पर पाप का आश्रय काय आदि योगों से होता है। अब दूसरे विकल्प पर हम पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते हैं कि ये जो हिंसा है वह हमने जैसे सोच के रखा है वह सीमित हिंसा की व्याख्या नहीं है, अपितु इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से आचार्य भगवंत हमारे लिए हिंसा अहिंसा का व्याख्यान करते। उसमें से एक श्लोक का उदाहरण देते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एका करोति हिंसा भवन्ति फल भागिनो बहवा बहुवो विदधति हिंसा हिंसा फल भुग भवत्येकः। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक हिंसा करता है उसका फल अनेक भोगते हैं, या अनेक हिंसा करते हैं उसका फल एक भोगता है। जैसे कि आप किसी किराए की गाड़ी पे ड्राइवर को लेके जा रहे हैं, किराया आप बेयर कर रहे हो, उस अवस्था में अगर उस ड्राइवर से एक्सीडेंट हो रहा है, किसी जीव की विराधना हो रही है, हिंसा हो रही है, परिपूर्ण रूप से उसका पाप आपको ही लगेगा, क्योंकि आप कृत कारित अनुमोदना से उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को पैसे आदि किराया आदि दे रहे हैं। इसलिए उसके द्वारा वह प्रमाद से या किसी भी प्रकार से अप्रमाद से भी अगर जीव का घात हो गया है तो वहाँ तो परिपूर्ण रूप से आपको उस जीव की हिंसा विराधना का दोष अवश्य ही लगेगा, क्योंकि आपने ही उसका किराया दिया है, आपने ही गाड़ी बुलवाई थी, आपके ही अनुकूल वह ड्राइवर भी आया था, और उसकी भी गलती क्यों ना हो पर उसके गलती का फल आपको मिलेगा। जैसे अमृतचंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, एका करोति हिंसा भवन्ति बहुभागिनो हिंसा, यानी एक हिंसा करते हुए भी बहुत सारों को हिंसा का फल मिल सकता है, और अनेक हिंसा करने पर भी एक को फल मिलता है। जैसे कोई युद्ध में बहुत सारे सैनिक लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जितनी हिंसा का पाप आश्रय उन सैनिकों को नहीं हो रहा है उससे कई गुना अधिक उस राजा को हो रहा है, क्योंकि राजा की आज्ञा से वे सभी युद्ध कर रहे, हिंसा कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई डॉक्टर या ड्राइवर से एक्सीडेंट होने पर कोई व्यक्ति मरता है तो ड्राइवर की क्या स्थिति थी, क्या परिणाम था। जैसे बस के ड्राइवर के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, ये भी बात हमें समझने योग्य होगी कि वह चाहे बस का ड्राइवर हो, चाहे कार का प्राइवेट कार का किराया देने वाला ड्राइवर हो, दोनों स्थिति में कुछ अंशों में तो हमें हिंसा का दोष अवश्य ही लगेगा। बस में भी चलाने वाला, जो बस को चलाने वाला भी ड्राइवर है, और जितने जीव उस बस में बैठे हैं, भले ही वह आपको बचाने के लिए उनको सुरक्षा कर रहा हो, या प्रमाद से उसने किसी को टक्कर लगा दी हो, एक्सीडेंट हो गया हो, वहाँ जितने अंशों में उस जीव को यानी ड्राइवर को पाप का आश्रय हिंसा का हुआ है, उससे कुछ अंशों में हम सब जो बैठे हैं, आप सब जो वहाँ बैठे हो, उनको भी उसका आश्रयबंध अवश्य होगा, क्योंकि वह ड्राइवर अपने स्वयं के लिए बस नहीं चला रहा है, अपितु जो उस बस में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए वहाँ चला रहा है। इसलिए ये हमें समझना होगा कि वह परिपूर्ण रूप से तीनों प्रकार से हिंसा हमें उसी प्रकार से स्वीकार करनी होगी जैसे आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल होते हैं सुविशुद्ध ज्ञान धारा, वो यूट्यूब के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं, और यह जो सम्यक समाधान है शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रभु वाच पे मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के द्वारा प्रदत्त अभी तक की जो भी ग्रंथों पे वाचना की गई है उसके पूरे डिटेल्स या पूरे प्रवचन आपको उस चैनल सुप्रभु वाच पे मिलेंगे। मुनिश्री के जो प्रवचन अंश है या फिर यहाँ पर जो हम सम्यक समाधान कहते हैं जिसे, वो सम्यक समाधान के दौरान मुनिश्री ने जो भी श्रावकों के समाधान दिए हैं वो समाधान एक प्लेलिस्ट के द्वारा अलग से उस यूट्यूब चैनल पे प्रदत्त किए गए हैं।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हो, तो जो हमारे नंबर्स है 8707548811, इससे हमें आप ज़रूर संपर्क करें। और अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को भी आप शांत करना चाहते हो तो 8707548811 इसके माध्यम से आप हम अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचवा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच को जरूर सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन होती है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी चीज़ें अपलोड होती है उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आज यही कार्यक्रम में विराम लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।